हेलो गाइस, तो आज का टॉपिक है हमारा सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस। मतलब इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सॉइल का इरोजन होता है, जो होता है ना मृतिका जो क्षय होता है, तो उसका मृदा का क्षय जो होता है उसका क्या क्या फैक्टर है, मतलब किसके कारण होता है और कैसे होता है, उसका टाइप्स क्या है, जो कि हमारा क्वेश्चन पुट करता है मेनली टाइप्स से, और बहुत सारे कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस है ना, उसका जो हम इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो सॉइल, आज का टॉपिक क्या है, सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो पहली बात तो सॉइल इरोजन होने से हमारा नुकसान क्या होता है, इसके बारे में डिस्कशन करना है ना। तो सॉइल इरोजन जो मृदा का क्षय होने से क्या होता है, एक जगह का जैसे ऊपर सतह है, जैसे देखो ये एक फील्ड है, ठीक है, ये फील्ड है, इसका जो ऊपर का जो लेयर है ये जैसे निकल जाएगा, हमारा ऊपरी जो लेयर रहता है वहाँ पे क्या रहता है, हमारा अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स वगैरह रहता है। जैसे वो निकल गया, मतलब बाहर वहाँ से चला गया, तो क्या होगा, हमारा सॉइल क्या होता है, इनफर्टाइल होता है, मतलब वहाँ पे जो उत्पादन होता है वो बहुत कम हो जाता है क्रॉप का, और क्या होता है, हमारा सॉइल का जो बोलते हैं ना उसका फर्टिलिटी कम हो जाता है। और उसके अलावा वहाँ पे क्या होता है, सल्ट का डिपोजिशन हो जाता है ना, और सॉइल का क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी नुकसान हो जाता है, तो बहुत सारे चीज़ हो जाता है ना। तो ये सब चीज़ होने का रीजन क्या है, मतलब क्यों होता है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। देखिए, ये दो चीज़ के कारण हो, एक तो प्राकृतिक है जो कि नेचुरल बोलते हैं, जिससे हमारा हवा के कारण, पानी के कारण, जैसे किसी जगह में बाढ़ आ गया तो उससे क्या होता है, वहाँ का जो मिट्टी धुल के चले जाता है। ठीक है, तो ये कारण रहता है। और दूसरा कारण क्या है हमारे, जैसे आप देखोगे हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, वहाँ पे क्या होता है, मड स्लाइड होता है ना, लैंड स्लाइड होकर वहाँ से क्या होता है, वहाँ पे क्यों होता है, उसका रीजन आप लोग कभी न्यूज़ में भी देखे होंगे। क्या होता है वहाँ पे, जैसे हम जंगल को काट देते हैं, या वहाँ पे जैसे बैरन लैंड रहता है, मतलब जो मिट्टी के ऊपर कोई पेड़ ही नहीं रहता है, तो क्या होता है, पेड़ हमारा ना मिट्टी को पकड़ के रहता है ना, जैसे वो नहीं पकड़ के नहीं रखा तो मिट्टी क्या होता है, लूज हो जाता है, तो लूज होगा तो जैसे पानी आया या कुछ आया तो वो बह जाता है, तो उसी के कारण ये सब चीज होने का रीजन रहता है। तो ये पहला तो नेचुरल आपको बताया, जैसे पानी के कारण और हवा ज्यादा बहने के कारण, वो जो इसको क्या बोलते हैं हम, नेचुरल रीजन जो होता है वो थोड़ा ज्यादा स्लो होता है। मतलब देखिए, हवा तो एक दिन में आके नहीं बह के नहीं ले जाता है इसको, मिट्टी को, वो बहुत टाइम लगता है ना वो चीज के लिए। बट जो और दूसरा जो है उसको मतलब एसिलरेटेड सॉइल इरोजन, वो किसके कारण होता है, इंसान के द्वारा, मतलब इंसान के किया जो काम के कारण, उसके कारण होता है। जैसे क्या चीज होता है, जैसे देखो, आपको किसी जगह में किसी बिल्डिंग बनाना रहता है, या कोई प्रोजेक्ट चलता है गवर्नमेंट का, या कोई भी चीज होता है, तो उससे हम क्या करते हैं, पेड़ को काट देते हैं, है ना, नहीं तो फिर हम क्या करते हैं, वहां का जो मिट्टी को फ्लोइंग कर देते हैं, जिसके कारण वो मिट्टी पूरा लूज हो जाता है ना। तो उसके कारण जब उसके बाद बाढ़ होता है या बारिश होता है, तो उसके कारण वो मिट्टी, वहां का उस मिट्टी का जो सतह रहता है वो बह के चले जाता है। तो ये सब रीजन है, बेसिक चीज है ना। जो तो पहली बात तो इरोजन क्या होता है, तीन चीज है ना, डिटैचमेंट, डिपोजिशन, डिटैचमेंट, ट्रांसपोर्ट, प्लस डिपोजिशन। ठीक है, तो ये तीनों जो है ये डेफिनेशन है सॉइल इरोजन का। मैं देखिए, हमें तो लॉन्ग क्वेश्चन वहां पे नहीं लिखना है, या मार्क हमें जो बोलते हैं ना डेफिनेशन लिख के तो नहीं मिलने वाला है, वो आपको तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, बट चीज को समझने के लिए बता रहा हूँ। ये डेफिनेशन क्या है, डिटैचमेंट मतलब क्या है, ये देखिए, ये एक मिट्टी का एक जगह है, रॉक है ना, रॉक है या मिट्टी एक जगह का, यहाँ से थोड़ा थोड़ा पहले टूटेगा, यहाँ का जो ये वाला सर्फेस डिटैच हुआ, मतलब एक बड़ा जो पत्थर रहता है, मिट्टी रहता है, वहां से छोटे छोटे पार्टिकल जो रहते हैं वो अलग हो गए, मतलब डिटैचमेंट हो गया। ठीक है, फिर ये क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट होगा, किसके द्वारा, हवा या पानी के द्वारा। ट्रांसपोर्ट मतलब क्या समझते हैं, एक जगह से दूसरे जगह, तो ये जो मिट्टी के पार्टिकल पानी के द्वारा बह के चला गया, है ना। फिर डिपोजिशन हुआ, ये दूसरे जगह में जाके जमा हुआ, ठीक है, जमा हुआ, तो यहां से चला गया, मतलब क्या हुआ, यहाँ का मिट्टी का क्या हुआ, इरोजन हुआ। ठीक है, ये था इसका मेन डिफिनेशन। तो हमारे इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितना है जो हम पे खेती हो, 328 मिलियन हेक्टेयर जो है
लैंड, उसमें से 175 अराउंड मिलियन हेक्टर क्या है, प्रॉन टू, मतलब वहाँ पे क्या होता है, हमारा इरोजन होता है सॉइल का, ठीक है। तो उनमें से 38 अराउंड मिलियन हेक्टर क्या है, विंड इरोजन के कारण होता है, ठीक है। तो जो इरोजन होता है हमारा, वो क्या होता है, इससे क्या होगा हमारा, देखिए आप यही से अंदाजा लगे कितने सारे एरिया जो है मैक्सिमम इरोजन प्रॉन हो जाता है, मतलब ज्यादा वहां पे चांस हो जाता है हमारा, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक स्टडीज। देन द टाइप्स ऑफ इरोजन, ठीक है, टाइप्स में क्या है, टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ मोड, मतलब टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन जो होता है किसके द्वारा होता है। पहला क्या है, नेचुरल, नेचुरल इरोजन। तो इसमें क्या होता है हमारा, मैं बताया, हमारा जितना प्राकृतिक सोर्स है जैसे विंड है, वाटर है, इसके द्वारा होता है। और ये क्या होता है बेसिकली, स्लो, है ना, बहुत स्लो होता है, क्योंकि हम नेचर तो ज़्यादा जल्दी एक्ट नहीं करता है, मतलब हवा से धीरे धीरे जब यहाँ पे क्या होगा, डिटैचमेंट होगा, फिर ट्रांसपोर्ट होगा, डिपोजिट होगा। पानी से भी धीरे 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 धीरे, पानी देखना एक एरिया को आप देखोगे जो एरिया नदी के आसपास रहता है या समुद्र के आसपास रहता है, वो देखना धीरे 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 नदी का या जो उसका लहर आके तो धीरे 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 समय के साथ तोड़ता है, तो वो क्या है, नेचुरल होता है। और इसके बाद जो कौन सा है, एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड और मैन मेड, मैन मेड, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये हमारा ह्यूमन के कारण, है ना, इंसान के क्या, जैसे हम डिफॉरेस्टेशन कर दिए, है ना, जंगल काट दिए, या जैसे मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हम लोग यूज करते हैं हमारा खेती में, कैसे करते हैं, जैसे ज़्यादा प्लॉइंग वगैरह करते हैं, ज़्यादा हमारा मशीन वगैरह चलाते हैं, उससे क्या होता है, मिट्टी का जो स्ट्रक्चर होता है वो टूट जाता है ना, मिट्टी ज़्यादा लूज हो जाता है ना, तो वो उसके कारण क्या है, वो हवा और पानी के द्वारा बह के चले जाता है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। मैनेजमेंट प्रैक्टिस ये सब किसके द्वारा किया गया, ह्यूमन के द्वारा। और ये क्या है, ज़्यादा जल्दी होता है, मतलब बहुत जल्दी स्पीड होता है ना, एज कम्पेयर टू नेचुरल इरोजन। ये था टाइप्स ऑफ एक्शन के बेसिस पे। और दूसरा हमारा क्लासिफिकेशन क्या है, मोड ऑफ एक्शन, मतलब किसके द्वारा होता है, उसके हिसाब से हमारा इरोजन दो टाइप का है, एक तो वाटर इरोजन, दूसरा है विंड, ठीक है। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ हमारा सॉइल इरोजन, ठीक है। हम अभी एक एक करके डिस्कशन करेंगे, पहले वाटर, उसके बाद विंड। तो पहला जो इरोजन हम पढ़ेंगे कौन सा, वाटर इरोजन, वाटर इरोजन। तो इसका जो पहला टाइप है क्या है, इसका टाइप्स ऑफ इरोजन के हिसाब से वाटर। तो वाटर के इसका जो टाइप पहला कौन सा है हमारा, इसको याद रखना है, स्प्लैश इरोजन, स्प्लैश इरोजन। ये स्प्लैश इरोजन क्या होता है पहले बात समझते हैं। देखिए स्प्लैश इरोजन क्या है, देखिए ये एक, देखिए यहाँ पे मिट्टी है ना, ये एक जगह है जहाँ पे मिट्टी बहुत सारा है ना, ये मिट्टी है, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे ना बारिश जो हुआ है ना, पहला बारिश हुआ, ठीक है, ये बारिश का बूंद आया यहाँ पे गिरा, ठीक है, बारिश का बूंद गिरा, तो यहाँ पे क्या देखना, जब पहले ड्रॉप गिरा तो ये देखना मिट्टी यहाँ से छिटक जाता है, मतलब यहाँ से लूज हुआ, है ना, छिटक के ऐसे छिटक गया, ठीक है ना, ये छिटक गया मिट्टी, देखिए इधर उधर इधर उधर ऐसा है। तो ये जो है क्या है, स्प्लैश इरोजन। क्यों, क्योंकि मिट्टी जो पानी का बारिश का बूंद है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्लैश बोलते हैं, ठीक है। तो उसके द्वारा हो रहा है, तो ये पहला, तो ये क्या है हमारा वाटर इरोजन का फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेज है इरोजन का, है ना, ये फर्स्ट स्टेज है इरोजन। इससे क्या होता है हमारा, मिट्टी अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर हाइट और 1.5 मीटर डिस्टेंस हमारा सॉइल पार्टिकल ट्रैवल करता है ना, स्प्लैश इरोजन की। ये क्या है हमारा फर्स्ट स्टेज, ठीक है। तो फिर उसके बाद सेकेंड टाइप का इरोजन क्या है, सेकेंड टाइप का इरोजन सीट इरोजन। ये किसके था, फर्स्ट स्टेज किसके द्वारा हुआ, मेनली बेसिकली एक्शन ऑफ रेन ड्रॉप, ठीक है, ये रेन ड्रॉप के द्वारा हुआ,
बारिश का बूंद के द्वारा, ठीक है। सेकंड कौन सा है हमारा, सीट इरोजन। तो सीट के मतलब आप क्या समझते हो, एक लेयर है ना। सीट मतलब आप जैसे बैठे रहते हो, एक चटाई है, क्या है, एक तो लेयर है ना वो हॉरिजॉन्टल। तो उसमें क्या होता है, हमारा जैसे एक खेत है, खेत का यूनिफॉर्मली मतलब यहाँ से जितना मिट्टी जाएगी यहाँ से भी उतना मिट्टी, एक लेयर ना मिट्टी धुल जाता है ऊपर से, ठीक है, उसको बोलते हैं हमारा सीट इरोजन, ठीक है। तो ये क्या है हमारा सेकेंड स्टेज ऑफ वाटर इरोजन, है ना, आफ्टर हमारा स्प्लैश इरोजन के बाद, ठीक है। इसमें क्या जाता है, यूनिफॉर्मली वॉश्ड, मतलब, है ना। और ये क्या है, मोस्ट अननोटिस्ड, ये जो इरोजन है अननोटिस्ड बाय फार्मर, ये फार्मर को पता नहीं चलता है कि मिट्टी का एक लेयर चला गया। और इससे क्या है, हमारा बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स क्या है ऊपर का जो सतह में रहता है, जो अपर सरफेस में रहता है, वो क्या होता है, धुल के चले जाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्या है, सीट इरोजन। तीसरे वाला है, ये क्या है, तीसरे वाला रील इरोजन। ये है थर्ड स्टेज है। और ये क्या है, एडवांस स्टेज ऑफ सीट, मतलब सीट इरोजन का नेक्स्ट स्टेज जो है एडवांस स्टेज है ना। इसमें क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, है ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहता है। मतलब क्या समझते हो आप फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के मतलब, देखो बताता हूं मैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मतलब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये खेत है, ठीक है, ये खेत है, जैसे बारिश आया है ना, सीट इरोजन तो पहले हो गया, उसका मिट्टी का दिखना एक जगह समझिए यहाँ पे, है ना, यहाँ से मिट्टी ना ऐसे मिट्टी जाने के बाद ऐसे टाइप का नाला टाइप का छोटा नाला तो नहीं, छोटा फिंगर, हाथ का जो अंगूठा जितना सेंटीमीटर का है ना, उतने गड्ढा का थोड़ा मिट्टी दिखना ऐसे चले जाता है ना, मिट्टी बह के, मतलब वहाँ पर थोड़ा गड्ढा हो जाता है। ये कितना गड्ढा सेंटीमीटर का रहता है, गड्ढा का डेप्थ 30 सेंटीमीटर से कम, है ना, लेस देन 30 सेंटीमीटर से कम रहता है ना। तो ये जो ऐसा गड्ढा होकर और इसके अंदर से पानी मतलब मिट्टी को लेकर ऐसे चले जाता है। तो ऐसे जो खेत ऐसे छोटा नाला टाइप का जो बोलते हैं हो गया, मतलब ड्रेनेज चैनल टाइप का हो गया, चैनल टाइप का छोटा पतला सा 30 सेंटीमीटर का हो गया। ये क्या है ना, फिंगर टाइप का दिखता है, हमारा अंगूठी टाइप जैसा दिखता है, वैसा दिखा, अंगूठी के बीच में देख रहे हो, ये अंगूठी जैसा दिख रहा है ना, वैसा टाइप का ये दिखेगा। तो ये क्या होता है 30। और इसको हम कैसा करके सुधार सकते हैं, मशीन को यूज करके, जैसे फ्लोइंग करके या हमारे मैनेजमेंट प्रैक्टिस करके इसको हम सुधार सकते हैं चाहेगा तो फार्मर, ठीक है। तो इसका साइज कितना होता है, लेस देन 30 सेंटीमीटर होता है, और उसको हम मशीनरी के द्वारा क्या करते हैं, सुधार सकते हैं इसको, ठीक है। ये था हमारा क्या, रील इरोजन या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसमें होता है। तो ये क्वेश्चन पूछता है, कभी हमारा क्वेश्चन कैसे पूछता है, सेकंड स्टेज ऑफ इरोजन कौन सा है पूछ लेता है, या थर्ड स्टेज, तो एडवांस नहीं तो पूछ देगा एडवांस स्टेज ऑफ द सीट इरोजन, एडवांस स्टेज ऑफ द स्प्लैश इरोजन, नहीं तो फिर पूछेगा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कैसे, मतलब कौन सा इरोजन है ना। तो आपको याद रखना है रील इरोजन है ना, जो थर्ड स्टेज है। तो फिर नेक्स्ट हमारा है फोर्थ और आखिरी स्टेज, जो कि एडवांस स्टेज ऑफ रील इरोजन है ना, उसको बोलते हैं गली इरोजन। तो यहाँ नाम से ही आपको याद रखा, गली मतलब क्या है, आप देखोगे किसी गांव में घुसोगे तो अलग अलग गली रहता है, ठीक है, या दुकान जैसे मार्केट में घुसोगे तो अलग अलग गली रहता है। तो गली का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा डेप्थ का। देखो इसमें क्या होता है, जो गली इरोजन होता है, फिंगर लाइक जो इरोजन कितना रहता है, 30 सेंटीमीटर का डेप्थ रहता है, इसमें अराउंड ना 6 मीटर, है ना, उतना अराउंड का डेप्थ हो जाता है, 6 या 15 जो भी ज़्यादा, उससे 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा गड्ढा का हो जाता है ना, पूरा गड्ढा टाइप का हो जाता है, जिसमें कि पानी बहुत जाता है, पानी उसी के अंदर बह के जाता है ना। पूरा खेत को वो क्या करता है, अलग अलग कर देता है, पार्ट में डिवाइड कर देता है, मतलब बहुत ज़्यादा गड्ढा हो जाता है ना। तो उसमें क्या हुआ, पानी जाके बाद में पानी का जाके कहीं नदी में या कहीं पे मिलता है। तो ठीक है, तो ये क्या है, सबसे मोस्ट एडवांस स्टेज ऑफ इरोजन। जब हो जाएगा इरोजन बहुत ज़्यादा हो गया है, वो क्या होता है, गली इरोजन बनता है। और गली इरोजन क्या है, वो मशीन से हम सुधार नहीं सकते या किसी से सुधार नहीं सकते, है ना। तो इसका साइज कितना है, ग्रेटर देन 30 सेंटीमीटर। और उसी के हिसाब से गली का डिफरेंट डेप्थ के हिसाब से गली 1, गली 2 ऐसे हिसाब से बहुत डेप्थ डिवाइड हुआ है, जो कि आपको सिलेबस में ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल मैं आपको नोट्स दे दूंगा, तो उसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मिनिमम 18 मीटर डेप्थ, बहुत सारे ज़्यादा डेप्थ और चौड़ाई उसका ज़्यादा हो जाता है, गहरा और चौड़ाई ज़्यादा हो जाता है, तो वो क्या होता है, हमारा गली इरोजन। तो ये था हमारा 4 टाइप
टाइप्स ऑफ इरोजन, है ना, तो बेसिकली इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, ठीक है। ये हो गया हमारा इरोजन, वाटर इरोजन का टाइप्स, है ना। तो फिर देखिए ये तो हो गया इसका स्टेज। अभी हमें ये देखना है कि इरोजन किसके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब इरोजन किसके ऊपर निर्भर करता है इरोजन। देखिए पहले तो फैक्टर है रेनफॉल, है ना, जहाँ पे ज़्यादा नदी मतलब सॉरी बारिश होता है, तो ज़्यादा बारिश होगा तो क्या होगा, पानी एक जगह का मिट्टी को ये करेगा, है ना, मतलब उसको मतलब डिटैच करके उसको वो एक जगह से दूसरी जगह को बह के चले जाएगा, ये होता है। दूसरा चीज क्या है, सॉइल का स्ट्रक्चर, सॉइल के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब एक सॉइल का वहाँ का स्ट्रक्चर कितना है, कैसा है, लूज है या मतलब हार्ड है, मतलब ज़्यादा लूज है या ज़्यादा बाउंड है। जब लूज कब होता है, जैसे वहाँ पे वेजिटेशन नहीं रहता, जैसे वहाँ पे प्लांट नहीं रहता, है ना। प्लांट रहने से क्या होता है, प्लांट का जो रूट रहता है वो उसको टाइटली बाउंड करते हैं, और प्लांट से जैसे ऑर्गेनिक मैटर बहुत सारी चीज डिपॉजिट होकर उसको वो सॉइल स्ट्रक्चर को इंप्रूव करता है ना। इसलिए हम बोलते हैं एक जगह में जैसे सॉइल इरोजन को कंजर्व करने के लिए देखना वहाँ पे जंगल या पेड़ फेड़ लगाते हैं, इसके क्या उस जगह का मिट्टी का सुधार हो जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा सॉइल। तीसरा क्या है, ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर ऐड करने से भी सॉइल का इंप्रूवेशन होता है, सॉइल का जो कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस बहुत इजीली हो जाता है। तो ये था हमारा बहुत सारा। तो और एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है, यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन, है ना, जो हमारा हर जगह से सॉइल लॉस होता है उसका एक इक्वेशन एक दिया गया था। वो क्या है हमारा, ए क्या है, सॉइल लॉस पर टन पर यूनिट एरिया, है ना, सॉइल लॉस टन में बताया गया पर यूनिट एरिया कितना सॉइल लॉस होता है। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, RKLACE, ठीक है। आर पर क्या है, रेनफॉल फैक्टर, है ना, ये रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करता है। के क्या है, सॉइल इरोडेबिलिटी, मतलब ये क्या है, सॉइल कितना जल्दी इरोजन हो सकता है, ठीक है। अलग अलग सॉइल का अलग अलग टाइप है, उसके ऊपर। एल क्या है, लेंथ ऑफ स्लोप, मतलब हमारा जो स्लोप है ना, ये देखो ये जैसे पहाड़ है किसी एरिया का, ये इसका स्लोप है, स्लोप का लेंथ कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। और दूसरा कौन सा है, एस क्या है, स्टिफनेस। देखिए स्टिफनेस किसको बताएगा, जैसे ये देखिए ये क्या है, इसका लेंथ है ना। तो ये जो स्लोप है वो स्लोप किस टाइप का है, मतलब ज़्यादा मतलब ये है क्या, उसका एंगल उसका कम है तो वो क्या है, कम स्टिप का है, और ज़्यादा लंबा टाइप का होगा, मतलब उसका ज़्यादा ऊंचाई रहेगा तो वो क्या होगा, ज़्यादा स्टीप है ना। इसके एंगल के ऊपर डिपेंड करता है स्टीपनेस, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्रॉप फैक्टर, यहाँ पे क्या क्रॉप लगा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कुछ क्रॉप रहता है जो इरोजन को परमिट करते हैं, जैसे कौन सा, मेज हो गया, सोरगम हो गया, और कुछ क्रॉप रहते हैं जो कि इरोजन को वो क्या करते हैं, रोकते हैं, जैसे लेगुम्स क्रॉप, जैसे ना जितना पल्सेस क्रॉप है वो क्या करते हैं, सॉइल को इरोजन से बचाते हैं। पी कौन सा, पी पर क्या है, हमारा मैनेजमेंट फैक्टर, है ना। हम कैसे मैनेजमेंट जो करते हैं, हमारा जो टीलेज वगैरह जो भी है मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हम यूज करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो था हमारा यूनिवर्सल सॉइल लॉस। तो इससे क्वेश्चन पूछता है, जैसे यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन में के क्या बताता है, तो आपको ये याद रखना है, सॉइल इरोडेबिलिटी, है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन पुट करता है, ठीक है। तो ये था हमारा वाटर इरोजन। नेक्स्ट अभी हम पढ़ेंगे विंड इरोजन। नेक्स्ट है हम लोग का विंड इरोजन, है ना। तो विंड इरोजन मतलब क्या है, हवा से जो जाता है ना, हवा के एक्शन के कारण जो हमारा जो सॉइल रहता है वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ के जाके दूसरी जगह डिपॉजिट होता है। तो उससे क्या होता है, हमारा उसको बोलते हैं विंड इरोजन। तो विंड इरोजन बेसिकली कहाँ पे होता है, हमारा जितना सूखा एरिया है ना, एरिड एंड सेमी एरिड क्लाइमेट, है ना, एरिड एंड सेमी एरिड क्लाइमेट, जैसे राजस्थान वगैरह, वहाँ पे क्या होता है, हमारा विंड इरोजन होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको बताया था कितना, इंडिया का 33 मिलियन हेक्टेयर एरिया जो है हमारा विंड इरोजन होता है ना। वो थोड़ा कम होता है वाटर इरोजन से, क्योंकि हमारा इंडिया में क्या है, ज़्यादातर नदी है, ठीक है, और ज़्यादा रेनफॉल है, तो उसके कारण। तो विंड इरोजन का टाइप क्या है, पहला टाइप या पहला जो स्टेप है वो क्या है,
हमारा पहला टाइप है हमारा विंड इरोजन का। पहले तो हम ये करते हैं विंड इरोजन की क्या ये होता है, क्या मतलब उसका लॉसेस क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। पहले बात तो हम लोग को लॉसेस के बारे में पढ़ना है, क्या होता है। देखो विंड इरोजन से क्या होता है, जब हमारा एक एरिया है, लैंड है, ठीक है, वहां पे मिट्टी है बहुत सारा, है ना, मान लो वो हमें क्या पता है एरिड और ड्राई जो रीजन है वहाँ से हो जाता है, वहाँ पे होता है, ठीक है। यहाँ पे रेनफॉल कम है तो वो क्या करेगा, जैसे यहाँ पे विंड क्या होगा, जो थोड़ा जो लूज पार्टिकल रहेंगे विंड का, वो हवा बहेगा, जैसे हवा इधर से बह रहा है, ठीक है, हवा ऐसे बह रहा है, तो क्या होगा, यहाँ का मिट्टी को उड़ा के लेके और कहीं डिपोजिट किया, तो जो ऊपरी मिट्टी उड़ गया तो क्या होगा, वहाँ पे यहाँ पे पेड़ भी नहीं है, कुछ नहीं है जो बाउंड करके रख पाए, है ना, तो ऊपर जाके उड़ के वहाँ पे जाके दूसरी जगह डिपोजिट हो गया। इससे क्या होगा, ऊपर का मिट्टी का जो न्यूट्रिएंट है वो क्या होगा, दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया, है ना, तो ये मिट्टी जो क्या है इनफर्टाइल बन गया, ठीक है। और वैसे भी ड्राई एरिड कंडीशन मतलब कहाँ है, राजस्थान एरिया में वो बेसिकल होता है। तो ये था हमारा विंड इरोजन का कैसा होता है, ठीक है। तो इसका पहला जो है क्या, सस्पेंशन, पहला जो है स्टेप सस्पेंशन। सस्पेंशन मतलब क्या, मैं आपको जैसे बताया ना, यहाँ पर उड़ गया, उड़ेगा क्या, कब, सस्पेंशन में क्या होता है, पहला स्टेप में वो जो पार्टिकल रहता है ना उसका साइज बहुत छोटा रहता है ना, छोटा रहेगा मतलब क्या है, वो भारी भी बहुत कम भारी रहेगा, मतलब ज़्यादा वेट वाला नहीं रहेगा, तो आराम से वो उड़ सकता है ना। तो ये जो सस्पेंशन में इसमें साइज कितना रहता है, लेस देन 0.1 mm, है ना, उससे कम जितना जो सॉइल पार्टिकल रहता है वो क्या होता है, हमारा उड़ के सस्पेंशन में उड़ जाते हैं, है ना, उड़ के जाके दूसरी जगह में ये करते हैं, है ना। तो सस्पेंशन कौन सा टाइप का सॉइल पार्टिकल होता है, जो लेस देन 0.1 और इसमें क्या है होता है हमारा एयर से क्या होता है दूसरी जगह ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ट्रांसपोर्ट बाय एयर, ठीक है। सेकेंड कौन सा है, सल्टेशन। तो सल्टेशन में क्या होता है, 0.1 mm से लेके 0.5 mm का साइज के बीच का जो सॉइल पार्टिकल रहता है वो क्या होता है, देखिए यहाँ पे उड़ गया, कुछ सॉइल पार्टिकल डायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट तो उड़ेंगे तो नहीं, वो क्या होता है एक जगह से ऐसे बाउंस करके जाते हैं, बाउंस करके ऐसे है ना, थोड़ा उड़ेंगे, थोड़ा मिट्टी में ऐसे मिट्टी में ऐसे कर जाएंगे, फिर उड़ेंगे, है ना, बाउंस करके एक जगह दूसरी जगह ऐसे जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, बाउंस इन द फॉर्म ऑफ बाउंस, है ना, मतलब एक जैसे हम बॉल को बाउंस करते हैं ऐसा आता है ना, तो वैसे ही क्या होता है, सॉइल पार्टिकल एक जगह फिर उड़ के थोड़ा उड़ेंगे, फिर एक जगह बाउंस होकर फिर ऐसा, ठीक है, इसको बोलते हैं हम सल्टेशन प्रोसेस। तीसरा कौन सा है हमारा, सरफेस क्रीप। इसमें क्या होता है, हमारा सॉइल पार्टिकल टोटली मिट्टी के साथ, मतलब जो नीचे का जो सतह रहता है उसके साथ ऐसे रोल करके जाएंगे, मतलब उसी के ऊपर ही जाएंगे, है ना, ये ऊपर नहीं उड़ेगा, है ना, क्योंकि इसका साइज जो रहता है ग्रेटर देन 0.5 mm, मतलब इसका साइज बड़ा हो जाता है तो ज़्यादा हैवी हो जाता है, तो इससे क्या होना, हवा उसको ना नीचे रोल कर करके जाने के लिए मजबूर करेगा, है ना। तो ये था जो उड़ के गया वो क्या हो गया हमारा सस्पेंशन से। सल्टेशन में क्या होता है, बाउंस करके गया, और जो सरफेस क्रीप में नीचे ऊपर जो मिट्टी का जो सरफेस है उसके ऊपर रगड़ के मतलब वहाँ रोल करके गया, है ना। ये था हमारा 3 टाइप का सॉइल इरोजन जो विंड इरोजन के अंदर में आता है, विंड इरोजन का टाइप्स ये था, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं इसका कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस क्या है ना। तो कंजर्वेशन क्यों जरूरी है, देखो मिट्टी तो नेचुरल फैक्टर से, ह्यूमन फैक्टर से मतलब बहुत सारा होता रहता है, तो हमें क्या करना है, उसको कंजर्व करके उसको रखना पड़ेगा। तो कंजर्व करने के लिए बहुत सारा मेथड है, कैसे, जैसे एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस है, जैसे एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस में क्या है, हम क्रॉप से और कल्चरल प्रैक्टिस से हम उसको रोकेंगे। और उसके बाद है दूसरा कौन सा, हमारा इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस। इंजीनियरिंग प्रैक्टिस में क्या करेंगे, हमें ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे जिससे कि हमारा जैसे आप देखो पहाड़ी एरिया में ज़्यादातर इरोजन होने का चांस ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, हम ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे जिससे कि उसका पानी का स्पीड कम हो जाए। देखो पानी का स्पीड कम हो जाएगा तो क्या है, वो मिट्टी को ज़्यादा फोर्स से नहीं ले सकता है ना, तो वो सब चीज़ बनाएंगे जिससे कि उसका इरोजन कम हो जाए, ठीक है। तो हम अब पढ़ने वाले हैं कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस।
पहला कौन सा है, एग्रोनॉमिकल। ये टाइप का प्रैक्टिस किस में करते हैं, जहां पे स्लोप क्या रहता है, बेसिकली लेस देन 2% रहता है। ये स्लोप मतलब क्या समझते हो, जैसे देखो ये एक है पहाड़ के एरिया है ना, ये जो एंगल है ये क्या बताता है, उसका स्लोप है ना, ये किस टाइप का, जैसे देखिए यहाँ पे स्लोप ज़्यादा है, ये वाला जो सत्य है यहाँ पे क्या है, स्लोप कम है, ठीक है। तो इससे आपको क्या पता करना चाहिए कि स्लोप कितना है ना। तो स्लोप जब हमारा ग्रेटर लेस देन 2% रहेगा, हम उसको क्या करेंगे, एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिस यूज करेंगे, जो कि सॉइल को कंजर्व करने के लिए। तो इसमें कौन सा पहला है, पहला है मल्चिंग। मल्चिंग, तो मल्चिंग में क्या करेंगे, हमें जैसे प्लास्टिक का है ना, मल्च है। मल्च मतलब देखिए एक टाइप का मल्चिंग क्या करता है, एक टाइप का कवर डाल देते हैं। जैसे हमारा मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर कुछ ना कुछ डाल के उसको कवर कर देते हैं। उससे क्या होगा, मिट्टी वहां पे ही रह गया है ना। तो उससे क्या होता है, जैसे बारिश हुआ या पानी गिरा तो उसका डायरेक्ट एक्शन क्या, उससे जैसे फोर्स जो पानी का या बारिश का जो आया वो क्या है, कम हो जाता है। तो मिट्टी क्या होता है, डिटैच नहीं होता या पानी के साथ मिक्स होके नहीं जा पाता है ना। और जैसे दूसरा, जैसे जो सॉ डस्ट है, जैसे हम क्या बोलते हैं, जैसे लकड़ी काटने के बाद जो बचे रहता है उसको डाल देते हैं है ना। जैसे हमारा धान का जो ये रहता है, स्ट्रॉ रहता है, ये सबको डाल देते हैं हम मिट्टी के ऊपर। उससे क्या होता है, वो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो देते हैं, जैसे देखिए मिट्टी है, यहाँ पे पानी गिरा है ना, बारिश का बूंद, मैं बताया ना पहला जो डिटैचमेंट कौन सा होता है, बारिश का बूंद करता है, रेनड्रॉप करता है। तो रेनड्रॉप का डायरेक्ट इफेक्ट कहाँ पड़ा, हमारा जो मल्च है उसके ऊपर पड़ा है ना, मिट्टी के साथ डायरेक्ट उसको डिटैच नहीं किया। तो ये एक तो मेथड है जिससे हम हमारे इरोजन को कम कर सकते हैं है ना, कंजर्वेशन कर सकते हैं मिट्टी का। दूसरा कौन सा है, स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग मतलब क्या है, एक खेत है, यहाँ पे अलग अलग टाइप का क्रॉप करना है। यहाँ पे देखिए मानो ये अलग टाइप का क्रॉप, यहाँ पे अलग टाइप का क्रॉप, मतलब स्ट्रिप पैटर्न। हम स्ट्रिप मतलब क्या समझते हैं, यहाँ पे एक, यहाँ पे अलग, फिर से वही रिपीट हो रहा है ना। तो यहाँ पे किस टाइप का स्ट्रिप क्रॉपिंग करेंगे, ये वाला स्ट्रिप पे क्या करेंगे हम, इरोजन परमिटिंग, मतलब जो इरोजन को परमिट करता है। जैसे कौन सा, मेज सोरगम बताया था आपको है ना, मेज सोरगम है ना, मक्का जो और ज्वार जो बोलते हैं आप, उसको लगाते हैं है ना। इससे क्या होता है, क्यों उसका इरोजन ज़्यादा होता है, क्योंकि इसका रूट जो होता है ज़्यादा जो बोलते हैं ना वाइडली स्प्रेड नहीं होता है ना, उसका लीफ भी ज़्यादा नैरो रहता है। तो पानी का डायरेक्ट एक्शन आके हमारे सॉइल से होता है, और इसका जो डिस्टेंस होता है प्लांट का बीच में बहुत ज़्यादा रहता है ना। तो इससे क्या होता है, यहाँ इरोजन ज़्यादा होता है। दूसरा जो है इरोजन रेजिस्टिव है ना। ये कौन सा क्रॉप है, हमारा पल्स। क्यों पल्सेस क्यों होता है, पल्सेस में बेसिकली क्या होता है, उसका जो लीफ रहता है, पत्ती रहता है, बहुत चौड़ा रहता है ना। तो वो क्या करता है, मिट्टी को पूरा कवर करके रखता है ना। आप देखो कहाँ पे, जहाँ पे पल्सेस लगा होगा, देखना मिट्टी वहाँ पे नहीं दिखेगा, आप ऊपर से देखोगे, क्योंकि ना उसका पत्ती चौड़ा रहता है और पूरा कवर करके रखता है मिट्टी को है ना। और उसका जो रूट रहता है वो ज़्यादा अच्छे से उसको सॉइल को बाइंड करके रखता है, जिसके कारण क्या होता है, वो इरोजन को परमिट करता है। तो जब हम इस टाइप का क्रॉप लगाएंगे, इससे क्या होता है, हमारा इरोजन ज़्यादा नहीं होता और सॉइल कंजर्वेशन बहुत अच्छे से हो जाता है। तीसरा कौन सा है, टीलेज। टीलेज, तो टीलेज में क्या होता है, हमारा जैसे बहुत सारे टाइप का टीलेज हम पढ़ेंगे, जब एग्रोनॉमी पढ़ेंगे तो उनमें से एक है मिनिमम टीलेज और जीरो टीलेज है ना। इसमें क्या करेंगे हम प्राइमरी टीलेज जो रहता है प्लॉइंग वगैरह नहीं करके डायरेक्ट सेकेंडरी टीलेज करते हैं है ना। मिनिमम टीलेज और जीरो टीलेज मतलब जितना कम हो हम टीलेज कम करके हम उसमें सोइंग कर देते हैं है ना। ज़्यादा मिट्टी के साथ छेड़छाड़ी नहीं करना है हमें। इससे क्या होता है, मिट्टी ज़्यादा लूज मतलब नहीं होता है, जिससे कि वो एक जगह बाइंड होकर रहता है और दूसरी जगह नहीं जा पाता। तो ये एक तो प्रैक्टिस है। इसमें क्या करते हैं हम बेसिकली जीरो और मिनिमम टीलेज यूज करेंगे। इस मेथड से हम ये करेंगे, क्रॉपिंग करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा सब एग्रोनॉमिकल मेजर बहुत सारा। और उसके बाद हमें पढ़ना है इंजीनियरिंग मेथड्स कौन सा है। इंजीनियरिंग और मैकेनिकल मेथड। इसमें क्या करना है, पहला कंटूर क्रॉपिंग, मतलब कंटूर में है ना, कंटूर प्लांटिंग या जो भी है। इसमें क्या करते हैं, कंटूर मतलब क्या समझते हो, जैसे देखो ये एक ठो पहाड़ है ना,
ये है उसका कंटूर लाइन, है ना। ये जो लाइन है इसका क्या है, कंटूर लाइन है। जब हम क्रॉपिंग करेंगे, क्रॉप लगाएंगे या जो भी हमारा फार्मिंग प्रैक्टिसेस करेंगे, जैसे मानो यहाँ पे आपको ये टिलेज ऑपरेशन करना है, जो भी करना है, ये हमें कैसे करना है, एलोंग द कंटूर लाइन, है ना, ऐसे करना है एलोंग द कंटूर लाइन, और अक्रॉस द स्लोप, है ना, स्लोप के अक्रॉस में करना है, एलोंग द कंटूर लाइन, इस हिसाब से हमें करना पड़ेगा। तो उससे क्या करना होता है, हमारा जो मिट्टी यहाँ का रहता है वो ज़्यादा प्रॉन नहीं रहता इरोजन से, है ना। ये होता है मेनली। ये कहाँ पे कितना स्लोप पे रहता है, अराउंड 6% स्लोप, है ना, 3 से 6%। दूसरा कौन सा है, टेरेसिंग। टेरेसिंग में क्या करता है, जो हमारा स्टीपी स्लोप रहता है, मतलब जो पहाड़ टाइप का रहता है, उसको ना, जैसे टेरेस मतलब क्या, छत टाइप का, उसको ना चौड़ा काट के ना ऐसा चौड़ा टाइप का बना देते हैं, है ना। फिर बाद में फिर इस टाइप का चौड़ा बना देते हैं काट के। इससे क्या होता है, जो पानी का स्पीड रहता है वो वहाँ पे स्लो डाउन हो जाता है ना। तो वो टेरेस टाइप का पूरा, जैसे देखिए ये एक ठो है पहाड़ है ना, पानी आप जो नॉर्मल छोड़ दोगे तो फिर नीचे तक आ जाएगा। जैसे आप उसको काट दिए, है ना, पहाड़ों काट के थोड़ा चौड़ा टाइप का ऐसे बना दिए, है ना, वहाँ पे पूरा प्लेन बना दिए, तो उसको क्या बोलते हैं हम, टेरेस, है ना। ये इसको बोलते हैं टेरेसिंग। ये कितना स्लोप में, 16 to 33% जो स्लोप रहता है वहाँ पे करते हैं, मतलब ज़्यादा जो स्लोप होगा वहाँ पे इस टाइप का करते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा वाटर का स्पीड भी थोड़ा कम हो जाएगा। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद है बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में 2 टाइप का बॉन्डिंग है, एक तो ग्रेडेड बॉन्डिंग, कंटूर बॉन्डिंग, है ना। ये बॉन्डिंग के टाइप है। तो बॉन्डिंग में क्या करते हैं, हम बांध बनाते हैं, है ना। ये जो देखिए, ये जो है, मान लो ये हमारा है पहाड़ है, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा ये जो कंटूर लाइन के पास हम क्या होता है, बॉन्ड बना देते हैं, मतलब बांध टाइप का बना देते हैं। तो यहाँ पे जैसे पानी गिरा ना, तो वो क्या होता है, ये बांध उसको रोक देता है थोड़ा सा, है ना। तो इससे क्या होता है, हमारा पानी स्लो हो जाता है। ये कहाँ पे, कितना स्लोप पे, 6 to 10% स्लोप पे होता है, ठीक है। और उसके बाद हमारा कौन सा है, नेक्स्ट वेजिटेटिव कवर। वेजिटेटिव कवर में क्या है हमारा, जैसे खस जानते हो, खस, उसको क्या बोलते हैं, वेटिवर, उस टाइप। नहीं तो हमारा सेनेडोन डैक्टाइलन भी है, बट बेसिक वेटिवर मैक्सिमम यूज करते हैं। इससे क्या, उसको मेनली प्लांटिंग करते हैं। जो खस रहता है वो क्या होता है, उसका मिट्टी को पकड़ के बाइंड करके रखता है, ठीक है। ये सब था हमारा मैकेनिकल स्ट्रक्चर, जो कि हमारा कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस में यूज होता है ना, सॉइल कंजर्वेशन में। तो और ये जो मैकेनिकल वाला कितने स्लोप है, ग्रेटर देन 2% जब स्लोप होगा वहाँ पे इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक, जितने सारे सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन।